हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। ठीक है, जिसका अध्याय 1 है रसायन विज्ञान का अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में भी जानना जरूरी है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं, इसके परिभाषा के द्वारा। केमिकल रिएक्शन, इसको समझते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया कर पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनके भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। देखिए, मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम को लेकर और ऑक्सीजन से क्रिया करा देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और अगला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु रासायनिक संगठन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आप समझ चुके होंगे। चलिए, अगला टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिन पदार्थों के संगठन एवं रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। समझिए, एक बार और समझ लीजिए। रासायनिक परिवर्तन जिन पदार्थों के संगठन एवं रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। परिभाषा के अनुसार, एक रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित परीक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित परीक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। इसको कई देखिए कितने टाइप से, कितने प्रकार से इन्हें पहचाना जा सकता है। अवस्था में परिवर्तन, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अपेक्ष का निर्माण। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण, इसको इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसके बारे में समझते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्रियात्मक एवं उत्पाद के प्रत्येकों सूत्रों द्वारा लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम लोग भी चाहते हैं दोस्तों आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकें। एक बार और समझ लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्रियात्मक एवं उत्पाद को प्रत्येकों सूत्रों द्वारा लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर इसको समझ लेते हैं। CH3, इसको मेथेन कहते हैं। इसको गैस के रूप में आप लोग देते हैं।
ऑक्सीजन ये भी गैस ही है। और इन दोनों को जब क्रिया कराया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल जाएगा, ठीक है, गैस के रूप में। अब अगला टॉपिक देखते हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, ये हमारा अगला टॉपिक है। मेथड टू राइट द केमिकल इक्वेशन, यही हमारा टॉपिक है। तो इसको देखते हैं, अब इसको समझिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की आवश्यकता होती है। चलिए एक बार और समझ लीजिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की आवश्यकता होती है। और इसको ये कितने टाइप से हैं इसे देख सकते हैं आप लोग। टाइप 1, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारों तथा उत्पादों के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारों तथा उत्पादों के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं H2O2 N2 Br2 I2 Cl2, ठीक है। ये सभी द्विक परमाणु गैसें हैं, ठीक। आप लोग देख सकते हैं, जिसको लिखना है वो वीडियो पॉज कर सकता है, नोट्स बना सकते। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। इसी का पार्ट है, तीसरा वाला देखते हैं। एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। एक परमाणविक तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर इन्हें समझ लेते हैं। जैसे ये एक परमाणविक तत्व सब हैं, आप देख सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं, समझते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे लिखना है, ठीक है। राइटिंग ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक होगा तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक होता ही रहता है। द्रव्य की अविनाशिता के नियम, द्रव्य की अविनाशिता के नियम, लॉ ऑफ इंडिस्ट्रीसिटिबिलिटी ऑफ मैटर। इंग्लिश आप लोग थोड़ा देख लेना, ठीक है। इस नियम के अनुसार द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया
में अभिकारक के उत्पादों में परिवर्तन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई निर्मित होता है। दिख रहा है ना दोस्तों? थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ था, सॉरी इसके लिए। देखिए, यदि रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में ऐसा नहीं है तो बाईं ओर लिखे प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर लिखे उनके परमाणुओं की संख्या के समान बराबर होती है या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में सॉरी संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। परिभाषा थोड़ा लंबा होगा, समझ लीजिए। यहाँ से एक बार और समझ लीजिए इसको। चाहे ये भी परिभाषा है आपकी, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से है, इसको एक दोबारा समझिए। यदि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में ऐसा नहीं है तो बाईं ओर लिखे प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर लिखे उनके परमाणुओं की संख्या के समान बराबर होती हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम को हमने लिया है और ऑक्सीजन को लिया है, इनकी क्रिया कराने पर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बता रहे हैं। देख लीजिए उदाहरण, मैग्नीशियम को ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ मतलब क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और फिर इसको दो बार मैग्नीशियम को लेकर और ऑक्सीजन को दो ठो लेकर इसका क्रिया कराने पर 2MgO बन जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित 4 विधियां प्रचलित हैं। यही चार विधियां हैं। जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, आयनिक समीकरण विधि। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।